मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। यह बच्चों के कुपोषण की दर से संबंधित है। भोपाल में 55% बच्चे वेस्टेड हैं, सूलिया कर्नाटक में 26.5%, बेंगलौर में 52% बच्चे मेलनरिस्ट हैं, इलाहाबाद में 65.53%, वेल्लोर तमिलनाडु में 83%, बरेली यूपी में 38.4%, करीमनगर तेलंगाना में 29.3%, काजीकोड केरला में 46.3%, पूरे वेस्ट बंगाल में 22.8%, लखनऊ में 57%, कुरनूल में 63%, वेस्ट बंगाल में 39.7%, किन्नूर हिमाचल प्रदेश में 21.4%, अहमदाबाद में 29.44%, टेढ़ी गढ़वाल में 60.9%, बहरामपुर उड़ीसा में 69%, चंडीगढ़ में 73.3%, संथाल परगना में 38.65%। ये आंकड़े बताते हैं अध्यक्ष महोदय, जब यह मिड डे मील योजना शुरू हुई होगी तो यह योजना बहुत इफेक्टिव रही होगी। मैं किसी की मंशा पर कोई अविश्वास प्रकट नहीं कर रहा। इस योजना को भारत सरकार एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत देती है। इसको लागू करने का काम विभिन्न राज्यों की मशीनरीज को करना होता है। मैं यह महसूस करता हूं कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही एक योजना जो एक समय में प्रभावी रही है, धीमे धीमे अपना असर खो रही है और जो बच्चों के अंदर कुपोषण की दर में प्रभावी कमी होनी चाहिए, यह उसके ऊपर उस कमी को नहीं ला पा रही है। बच्चों का स्वास्थ्य देश के नौजवानों और वृद्धों के स्वास्थ्य का कारक होता है। अगर ये बच्चे आज कुपोषित होंगे तो इस देश का बड़ा नागरिक कुपोषित होगा। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वो सभी राज्य सरकारों से इस संदर्भ में बात करेगी, उनकी एक सामूहिक बैठक बुलाएगी और इस योजना को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। अगर मशीनरियां सही तरीके से भोजन नहीं पहुंचा पा रही हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाए। और इस योजना के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में जो परिवर्तन हो रहा है, हमने जो आपको रिपोर्ट दी है वो बच्चों के डॉक्टरों के द्वारा जो अध्ययन किए हैं उनकी दी है। सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि व्यापक पूरे देश के स्तर पर सर्वे कराया जाए और जो कुपोषण की दर मिले उसके हिसाब से या तो भोजन के अमाउंट में या इस योजना को लागू करने में जो परिवर्तन जरूरी है वो किए जाए।